बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज का ये वज़ीफ़ा बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, यकीन करें जितने भी परेशान हाल लोग हैं जो कि खुसूसन अपनी रिज़्क़ की वजह से बड़े परेशान हैं, उनके लिए ये वज़ीफ़ा बहुत ज़्यादा ताकत और तासीर रखता है। ये वज़ीफ़ा अगर आप पूरे ईमान और यकीन के साथ करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन रखते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वज़ीफ़ा आपके लिए काम कर जाएगा। कि गुर्बत से निढाल लोग अगर ये वज़ीफ़ा करते हैं तो कामयाबी यकीनी है। उसके अलावा अगर कोई भी शख्स ये चाहता है कि वो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत से नवाज़े, उसे इतनी दौलत से नवाज़े कि उसकी नस्लें की नस्लें आबाद हो जाएं, तो यकीन करें ये वज़ीफ़ा आपके लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। और सबसे बड़ी बात, ये वज़ीफ़ा सूरह इख़लास का वज़ीफ़ा है। सूरह इख़लास जो कि पढ़ने में बड़ी ही आसान, माशाल्लाह से छोटे छोटे बच्चों को भी ये सूरह मुबारक याद होती है। और नमाज में सूरह फ़ातिहा के बाद जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह मुबारक है वो है सूरह इख़लास। सूरह इख़लास के इतने बड़े फ़ज़ाइल हैं कि मेरे लिए वक्त कम पड़ सकता है लेकिन फ़ज़ाइल कम नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वज़ीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं आज के उस वज़ीफ़े की जानिब जिससे आपके रिज़्क़ में तेज़ी से इजाफ़ा होगा और आप जितनी दौलत चाहेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतनी दौलत से नवाज़ देगा। आप तो अपनी औकात के मुताबिक मांगते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक अता फ़रमाता है कि उसके ख़ज़ानों में कभी कमी नहीं आने वाली। हम ये सोच सकते हैं कि जी हम 20 लाख की डिमांड रखेंगे या 1 करोड़ की डिमांड रखेंगे तो हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं सुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना मांग सकते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप उतना मांगो, लेकिन याद रहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ानों में कभी कमी नहीं आने वाली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी शान के मुताबिक अता फ़रमाता है। यकीन करें किस्मत बदलनी होती है तो ऐसे बदल जाती है, इंसान के नसीब खुल जाते हैं और ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ आने लगता है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। तो बहरहाल वज़ीफ़ा करने के लिए आपके पास एक अदद पेन और एक सफ़ेद कागज़ आपको दरकार होगा। आप सबसे पहले बावज़ू हो जाएंगे और उस कागज़ पर आपकी जो भी ख्वाहिश है रिज़्क़ से मुतल्लिक़, ख़ुसूसन रिज़्क़ से मुतल्लिक़, अगर आप उस कागज़ पर ये लिखते हैं कि आपको 1 करोड़ की ज़रूरत है, आप उस पर ये लिखते हैं कि आपको 10 करोड़ की ज़रूरत है, जितनी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त करते हैं वो उस कागज़ पर नोट कर लें कि या अल्लाह मुझे 10 करोड़ अता फ़रमा। लेकिन याद रहे आप कागज़ पर अल्लाह का नाम मत लिखिएगा, क्योंकि कागज़ अगर नीचे गिरा या बच्चों के हाथ लगा तो इसमें इसकी बेहरमती हो सकती है। अगर आप लिखते हैं तो उसको आपने फिर संभाल के रखना होगा, वरना खाली आपने बस अपनी जो भी हाजत है वो वहाँ पे लिख देनी है कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। कागज़ पे लिख लेने के बाद बावज़ू हालत में बावज़ू होकर आपने कागज़ पे लिख लिया। अब आपने वज़ीफ़ा शुरू करना है और वज़ीफ़ा आपने सूरह इख़लास का कुछ इस तरीके से शुरू करना होगा कि सबसे पहले आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ोगे और फिर आप 40 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ोगे। पहली मरतबा जब आप सूरह इख़लास पढ़ोगे तो वो बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ोगे और बाकी 39 मरतबा आपने बग़ैर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है और आखिर में फिर आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। प्यारे दोस्तों, ये कोई आम वज़ीफ़ा नहीं है।
اگر کرنے والے اس کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کریں تو یقین کریں اسے بہت جلد فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اور سورہ اخلاص جس کی فضیلت سے کون واقف نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے عرض کی، آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں ثلث قرآن پاک پڑھے، یعنی ایک رات میں 1/3 قرآن پاک پڑھے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں کون اتنی طاقت رکھے گا کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لیں؟ تو آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ تو جو لوگ، یہ ان کمزور لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جن کو تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں ملتا کہ وہ قرآن پاک اٹھا سکیں، جو کہ ایک بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ قرآن حکیم جیسی کتاب کو آپ روزانہ لازمی پڑھا کریں، روزانہ اس کی تلاوت کیا کریں۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اتنی بھی زحمت نہیں ہوتی، تو ان کے لیے پھر یہی بہتر ہے کہ کم از کم روزانہ 3 بار تو سورہ اخلاص لازمی پڑھ لیا کریں۔ اس سے یہ ہے کہ کم از کم آپ کو قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ثواب ملے گا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی فضیلت اتنی ہے کہ صرف سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا جائے تو ایک قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو بڑا آسان سا وظیفہ تھا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کاغذ پر آپ نے حاجت لکھ لینی ہے، 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی مرتبہ جب پڑھیں گے تو بسم اللہ کے ساتھ، اور باقی 39 بار بغیر بسم اللہ کے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ یہاں پہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں اور اللہ سے اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ و خیرات ضرور کیا کریں، جتنا بھی ہو سکے کسی غریب کی مدد ضرور کیا کریں، کیونکہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کا رزق بڑھاتا ہے۔ آپ تو اپنی کمائی کا کچھ حصہ غریبوں میں ضرور بانٹا کریں۔ ایک فکس کر لیا کریں کہ آپ کے گھر میں جو بھی آمدنی آتی ہے اس میں سے ایک حصہ فکس کر لیں کہ میں غریبوں میں یہ حصہ بانٹوں گا، اور ہر مہینے ایسا کیا کریں۔ یقین کریں آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں برسنے لگیں گی آپ کے گھر میں۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔